परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2907 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 11 और 12। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। महाक्लेश काल में संसार को उसके पापों के बारे में छिताने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए 2 गवाहों के साथ मसीह विरोधी के द्वारा किया गया अत्याचार, और जब संसार उन प्रभु के दासों की मृत्यु पर आनंद मनाते समय परमेश्वर उन्हें स्वर्ग की ओर उठा ले जाने की बात आदि को हम पढ़ी गई पदों में देखते हैं। मृत्युपरांत का धन्य जीवन की प्रतीक्षा यद्यपि अलग अलग धर्म भले ही देते हो, उसकी निश्चितता जैसे बाइबल हमें देती है अन्य कोई भी तथाकथित धार्मिक ग्रंथ नहीं देता है। भारत के वेद ग्रंथों में कर्मों के आधारित धरती पर पुनः जन्म लेना सिखाते हैं। वही इस्लाम धर्म में उसके धार्मिक ग्रंथ कुरान मरे हुओं का पुनरुत्थान सिखाती तो है, परंतु कुरान में विश्वास करने वालों को मुक्ति या उद्धार की सुनिश्चितता देने वाली एक भी आयत कुरान में नहीं है। मेरा उद्देश्य वेद ग्रंथों की या कुरान की आलोचना करनी नहीं है, बल्कि केवल उन ग्रंथों में आलेखित बातों का उद्धरण ही करना है। अन्य कोई भी तथाकथित दुनिया के धर्म भी उन धर्मों पर आस्था रखने वालों को स्वर्ग प्राप्ति की निश्चितता नहीं देते, परंतु बाइबल किसी भी जमाने में क्यों न हो पाप क्षमा उद्धार एवं स्वर्ग प्राप्ति की सुनिश्चितता उस पर आस्था रखने वालों को देती है। प्रभु यीशु मसीह में पापी मनुष्य को क्षमा उद्धार एवं स्वर्ग प्राप्ति सुनिश्चित है। इधर महाक्लेश काल में प्रभु के 2 दास क्यों न मारे गए हो और उनकी लाश के साथ क्यों अनादर दिखाया गया हो। निम्न अनादर मात्र 3.5 दिन के लिए ही सीमित था। मात्र 3.5 दिन के बाद वो दोनों गवाह उनके स्वामी की आवाज सुनी। उनके सृष्टिकर्ता से वे दोनों जीवन का श्वास प्राप्त किए और जीवित हो उठे। स्वर्ग से सुनाई गई आवाज ये थी, यहाँ ऊपर आओ, कम अप हियर। वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के नजरों के सामने स्वर्ग की ओर चले गए। ये संसार आशाहीन है। जो लोग केवल संसार की ओर देखकर जीवन व्यापन करते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि उन्हें संसार के बाद की कोई आशा नहीं है। परंतु हम जो वास्तव में उद्धार पाए, हमारी आशा संसार की नहीं है, बल्कि संसार के बाद हमें मिलने वाली आनंदकालीन आसमानी जिंदगी है। प्रेरित पौलुस कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 1 कुरिन्थी 15:19। हमारी आशा क्या है? पौलुस कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। फिलिप्पी 3:20। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग हो सकता है, बल्कि ये कह रहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, हम वहाँ के नागरिक हैं। हमें केवल हमारा प्रभु के आने का इंतजार ही है। वह जैसे आएगा हम इस परदेश को छोड़कर उनके साथ चले जाएंगे।
महाक्लेश काल में प्रभु उनके दोनों दासों को जो शहीद हुए स्वर्ग से बुला रहा है, यहाँ ऊपर आओ। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु मध्याकाश की ओर उत्तर आएंगे, पहला थिस्सलुनीके 4:16, क्योंकि कलीसिया उनकी दुल्हन है। वही महाक्लेश काल के भक्तों को जो दुल्हे के साथी हैं ऊपर की ओर आमंत्रित कर रहे हैं। भजन 50:5। जब मसीह की दुल्हन कलीसिया का विवाह मसीह के साथ होगा, इन सभी संत लोग जो इस्राएल राष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं विवाह भोज में शामिल होकर वर और वधु के आनंद में सहभागी होंगे। इस विषय में बहुत सारी और भी बातें हमें सीखने के लिए हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन